Dear students, today I am going to teach you about the sentence. What is sentence and what kinds of sentence? In this time, I am going to teach you about the sentence. Now see here, sentence. A sentence is a group of words. A sentence is a group of words which makes complete sense is called sentence. A sentence is a group of words which makes complete sense is called sentence. शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं जो एक पूर्ण अर्थ रखता है। स्टूडेंट्स, मैं इसका एक्सप्लेन बहुत सुंदर ढंग से कर रहा हूँ, आप बिल्कुल आसानी ढंग से समझ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, राम प्लस टीचेज प्लस इंग्लिश। आप यहाँ देख रहे हैं राम प्लस टीचेज प्लस इंग्लिश। राम को अगर मैं सिंगल देखता हूँ तो राम दिस इज ए वर्ड। टीचेज को मैं अगर सिंगल देखता हूँ तो टीचेज दिस इज ए वर्ड। एंड इंग्लिश को मैं जब सिंगल देखता हूँ तो दिस इज ए वर्ड। लेकिन ये तीनों शब्द को अगर हम एक साथ मिलाते हैं तो एक नया वाक्य बनता है, राम टीचेज इंग्लिश। तो एक नया शब्द, एक नया वाक्य बनता है, राम टीचेज इंग्लिश। राम अंग्रेजी पढ़ाता है। तो बच्चों देखें, राम प्लस टीचेज प्लस इंग्लिश। जब राम अकेला था तो एक शब्द था, टीचेज अकेला था तो एक शब्द था, इंग्लिश अकेला था तो एक शब्द था। लेकिन ये तीनों शब्द को जब हम एक साथ मिला देते हैं तो ये एक नया वाक्य बनता है, राम टीचेज इंग्लिश। राम अंग्रेजी पढ़ाता है। देन हाउ कैन यू रीड, राइट एंड स्पीक? इसको आप कैसे लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और पढ़ सकते हैं? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राम फर्स्ट वर्ड, टीचेज सेकेंड वर्ड, इंग्लिश थर्ड वर्ड। When three words join together, then it makes new sentence, Ram teaches English. So Ram teaches English, this is a sentence. तो सेंटेंस का परिभाषा यहाँ ख़त्म होता है। अब मैं सेंटेंस के काइंड्स के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ।
तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग। अर्थ के अनुसार सेंटेंस के 5 भेद होते हैं। बच्चों इसे आप नोट कर लें, उसके बाद मैं काइंड्स बताऊंगा। व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंस? There are 5 kinds of sentence according to the meaning. Now see here, sentence. Sentence के 5 भेद होते हैं according to the meaning. Assertive sentence. Assertive sentence. Number 2, interrogative sentence. Number 3, of imperative sentence. Number 4, optative sentence. और नंबर 5, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ये 5 प्रकार के सेंटेंस अर्थ के अनुसार होते हैं जो नरेशन में काम में आता है। और देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। बनावट के अनुसार जो सेंटेंस के 4 भेद होते हैं वो एनालिसिस में काम आता है। तो अभी हम लोग 5 प्रकार के जो सेंटेंस है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ सेंटेंस के जो 5 भेद हैं। उसमें पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का परिभाषा है फॉर विच सेंटेंस वी फाइंड अफर्मेटिव एंड नेगेटिव word is called assertive sentence. जिस वाक्य से स्वीकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का बोध होता है उसे असर्टिव सेंटेंस हम कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस के 2 काइंड्स होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 काइंड्स हो जाते हैं। एक है अफर्मेटिव और नेक्स्ट नेगेटिव। ये 2 काइंड्स हैं, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो जिस वाक्य में नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर, नन, नोबडी का प्रयोग नहीं होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है ना। जैसे आई हैव ए पेन। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है या मैं एक कलम रखता हूँ। यह स्वीकार कर रहा है कि मेरे पास एक कलम है। इसमें न तो नो है, न नॉट है, न नेवर है, न नथिंग है, न नाइदर है। यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि जिस वाक्य में नो, नॉट, नेवर,
नथिंग, नाइदर का प्रयोग नहीं होता है, वो अफर्मेटिव वाक्य कहलाता है। ये अफर्मेटिव हो गया। और नेक्स्ट है, जिस वाक्य में नो, नॉट, नेवर, नथिंग, नाइदर, नॉर, नोबडी और नन का प्रयोग होता है वह नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आई हैव नो पेन, मेरे पास कलम नहीं है या मैं कलम नहीं रखता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कि यहाँ नो का प्रयोग हुआ है, यह नेगेटिव है, और इसमें नो का प्रयोग नहीं हुआ है, ये नेगेटिव है। थोड़ा सा हम चर्चा आपको ये बता देना चाहेंगे कि ये जो है हैव और यहाँ हैव, तो यहाँ पे आप हैव को आप देख रहे हैं, ये वेयर फॉर्म में है, ये दोनों वेयर फॉर्म में है, क्योंकि हैव के बाद नाउन आया है। नाउन जब हैव के बाद आया हुआ है तो इसे हम वेयर फॉर्म में कहते हैं, या मूल रूप में है ये, जिसे हम एम भी कहते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया कहते हैं। यहाँ पर ये हैव जो है मुख्य क्रिया में आता है, इसे मुख्य क्रिया के रूप में हम जानते हैं, क्योंकि इसके बाद नाउन आ गया है और इसके बाद भी नाउन आया, ये दोनों जो है मुख्य क्रिया कहलाता है। लेकिन ये सहायक क्रिया कब कहलाएगा? जब इसके बाद मुख्य क्रिया होता है, तब यह हैव जो है वो सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो अब हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन बताते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क puts on in the last of the sentence is called interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में प्रश्न का चिन्ह लगा हुआ हो वह इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाता है, या जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछा जाता है, वह इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। आर यू एल, क्या तुम बीमार हो। यानी दोनों में जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है और यह प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह इंट्रोगेटिव वाक्य कहलाता है। क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी के कहने का मतलब है प्रश्नवाचक चिन्ह ये संकेत ये चाबी का है। चाबी का मतलब हो गया कि किसी ताला को खोलना, है ना बच्चों। इंट्रोगेशन जो ये मार्क दिया हुआ है ये जस्ट है, ये चाबी का रूप है। चाबी से ताला खोला जाता है और यह प्रश्न जब पूछा जाता है तो आपके दिमाग का ताला जो है खुल जाता है ना। आप दिमाग का ताला जब खोलते हैं तभी प्रश्न का जवाब आप देते हैं। तो प्रश्न का जवाब देने के लिए ये चाबी का काम किया है और यह चाबी जो है आपके दिमाग को खोलता है। आप यहाँ व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो आप तुरंत दिमाग में उत्तर ला करके कहेंगे कि माय नेम इज मोहन, माय नेम इज सोहन,
एक्स्ट्रा नेक्स्ट्रा। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का परिभाषा हुआ। अब मैं दूसरे दिन ऑप्टेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन बताऊंगा। जय हिंद।